Hello, hello students, how are you? So today in this video, I'm going to explain coordinate geometry of 9th class, chapter 3. And then after explaining concepts, we will discuss worksheet given on 11 September. So in this chapter, only two things you have to do. One, points will be given without plotting of points is not there in your portion. तो हमें पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं करना है, हमें ये सीखना है कि बगैर प्लॉट किए पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट पे है या किस एक्सिस पे लाई करता है। तो इसके लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये प्लेन है, अब इस प्लेन में अगर आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर दें और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें, then means this vertical line will be perpendicular to the horizontal line. तो जो ये horizontal line है इसको बोलते हैं x axis, ये vertical line है इसको बोलते हैं y axis। और ये दोनों लाइंस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन यहाँ पे 0 हुआ, एक्स एक्सिस का 0, और फिर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, एंड सो ऑन। हियर -1 -2। वाई एक्सिस is also a vertical number line। तो ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होंगे और नीचे नेगेटिव नंबर होंगे। पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर आप क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में इसको समझना चाहें तो ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, यहां पे एक्स एक्सिस माइनस है, यहां वाई एक्सिस माइनस है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, कंपलसरी है ये। पहले x लिखो, x के मतलब डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे जितना मूव करोगे उसकी वैल्यू लिखोगे। y के मतलब y एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करोगे उसको लिखोगे। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, ये भी मैथमेटिकल टर्म है, मालूम होना चाहिए। तो जब हम पॉइंट लिखते हैं एक्स पहले, तो यहां पे देखो एक्स का पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स लिखते हैं तो एक्स नेगेटिव है, वाई इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, y पॉजिटिव, ये याद रहे पहले x लिखते हैं। यहां देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इतनी चीजें अगर आपको मालूम है तो 9th क्लास का हर क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम चलेंगे जो वर्कशीट गिवन था उसको डिस्कस करेंगे। वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन है, राइट द एब्सिसा ऑफ द फॉलोइंग। 3 पॉइंट है इसमें, 4,0, सेकेंड पॉइंट है 5,23 एंड थर्ड पॉइंट इज -3,8।
अब हमें अगर ये नहीं पता है कि एब्सिसा क्या होता है, एक्स होता है या वाई होता है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। तो एब्सिसा आप ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं एक्स वाई, इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो हो सकता है कभी, तो हमसे यहां कहा गया है एब्सिसा। एब्सिसा के मतलब x इज 4, हियर x इज 5, हियर x इज -3। अगर ऑर्डिनेट पूछता तो ऑर्डिनेट इज 0, 23 एंड देन हियर 8। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स लाई। तो क्वेश्चन 2 है, इसमें पॉइंट्स हमें गिवन है, ये 2, -3 और है -4, 4 एंड द लास्ट है -2, 3। मैं 2 पॉइंट और ऐड कर लेता हूं, लिख दिया 3, 0, यहां लिख दिया 0, -3। जब कभी आपको ये पता करना हो कि पॉइंट किधर लाई करते, किस क्वाड्रेंट पे या किस एक्सिस पे लाई करते हैं, बहुत सिंपल वे में उसका आंसर दे सकते हो। 1 मिनट में, मिनट भी नहीं लगेगा। ऐसे आप दोनों एक्सिस का डायग्राम ऐसे बना लो, ये प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। पहले ये ख्याल है, पहले एक्स लिखते हैं तो देखो एक्स प्लस है, वाई भी प्लस है, एक्स माइनस है, वाई प्लस है, दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ पे आप देखो x प्लस है, y नेगेटिव। अब ये एक मुश्किल से आधे मिनट में आप बना लोगे। अब इसी को यूज करो, बोथ आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, y is negative here, fourth quadrant, x is negative, y is positive, second quadrant, because it is first quadrant, it is second quadrant, it is third quadrant, it is fourth quadrant. Here x is negative, y is positive, we can make both negative. So one more thing, so this is third quadrant. Here y is 0, means x axis. If y is 0, the point will lie on x axis. Here x 0, therefore y axis. तो ये सारे हर टाइप के पॉइंट को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन में किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है या किस एक्सिस पे लाई करता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद ग्राफ गिवन हो सकता है, पॉइंट ना गिवन हो, ग्राफ गिवन हो, तो उस ग्राफ को आपको रीड करना होगा। और रीड करना बहुत आसान है, जैसे मैं लिख दूं ऐसे, एक ग्राफ तो बना नहीं सकते इस पे, एक एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, y एक्सिस, x एक्सिस, ये हो गया। यहां -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा A, ये ऐसे ग्राफ आ सकता है। पूछा जाएगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो कैसे लिखोगे? A से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। देखो x 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट जो हुआ A का 2, y की वैल्यू देखो 3 है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये। अब अगर कोई पॉइंट मैं यहां ले लूं, यहां पे सपोज करो B है। अब कोई कहे B का कोऑर्डिनेट क्या है, तो B से पहले x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, फिर y एक्सिस पे। अब देखो ये x की वैल्यू है -3 और देखो y की वैल्यू है 4। तो ऐसे ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ दिया जाएगा, पॉइंट्स दे देंगे और पूछेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, या ये पूछ सकते हैं पॉइंट y पे ऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट एट A। ऑर्डिनेट का मतलब y होता है, y is 3। पूछ सकता है क्वेश्चन एट पॉइंट B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा मींस x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3।